दोस्तों, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की हर शक्तियां असफल हो जाती हैं। परंतु क्या आपको मालूम है कि भगवान शिव का जन्म आखिर कैसे हुआ? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को अपनी शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूदेव में। दोस्तों, आज भगवान शिव के जन्म से जुड़ी सबसे पहली कहानी यानी शिव पुराण की लोकप्रिय कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि शिव के ना कोई माता है और ना ही कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई शिव के जन्म की कहानी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई और उनके नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो शिव पुराण और विष्णु पुराण बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात से बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में भगवान शिव उनके बीच में आए थे। वो दोनों इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी उस खंबे से आवाज आई, जिसने कहा, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वो इस दुनिया में सबसे महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे के उस ऊपरी छोर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। और वहीं विष्णु जी ने एक वराह का रूप लिया और खंबे का अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत देर ढूंढने के बाद भी दोनों को खंबे का कोई छोर नहीं मिला और दोनों वापिस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि भगवान शिव ही सबसे शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया वह खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है कि तभी भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वह अमर हैं। अब हम बात करते हैं कि भगवान ब्रह्मा क्या भगवान शिव के पिता हैं? जी हाँ, इनकी यह कहानी लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार पृथ्वी, आकाश, पाताल यानी कि पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था। तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस धरती पर नहीं था। तब केवल भगवान विष्णु ही जल सतह पर अपने शेषनाग पर विराजमान थे। जिसके बाद इनकी नाभि से निकलती कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस संसार के बारे में बात कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से
इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। और जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का वह आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए ब्रह्मा ने तपस्या की और भगवान शिव रोते हुए उनकी गोद में प्रकट हुए। आपको बता दें कि भगवान शिव का यह एकमात्र बालक रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। फिर ब्रह्मा ने उनको एक दूसरा नाम दिया, पर उनको यह नाम भी पसंद नहीं आया और वह चुप नहीं हुए। इस तरह ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को चुप करवाने के लिए 108 नाम दिए। शिव पुराण के अनुसार उनके यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। श्रीमद् देवी भागवत में भगवान शिव के माता पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार देखा जाए तो नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण आखिर किसने किया है और साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वह वाक्य ही चौंका देने वाली बात थी। उन्होंने कहा, प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम सबकी माता हैं और काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी भागवत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुई एक बहस की कहानी मिलती है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच एक झगड़ा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए एक कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ती रही। इन दोनों का झगड़ा सुन भगवान सदाशिव वहां पहुंचे और कहा, हे पुत्रों, मैंने तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे मुख से ओंकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद, यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप से जानते हैं। इतना कहते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा दोनों समझ गए कि भगवान शिव से शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। दोस्तों, जब आप भगवान शिव के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं तो क्या आप ये जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो नहीं जानता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू की थी। लेकिन अगर यह सवाल आता है कि भगवान शिव आखिर किसके गुरु थे? हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 7 शिष्यों को दिया था, जिन्हें हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के जन्म की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।